कहाँ रह गया है डॉक्टर? इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया। अरे बस बस मैडम, ज़्यादा मत झुकिए। काफी देर लगा दी आपने आने में। हाँ, वो पड़ोस में एक डिलीवरी थी तो वही करवाने गया था। बच्चा बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था। अच्छा। हाँ, पर जैसे मैंने उसे लॉलीपॉप दिखाई उसने हाथ बढ़ाया, मैंने पचाक से बच्चा खींच लिया बाहर। है? हाँ। बचपन में ही बच्चे लॉलीपॉप मांगने लगते हैं क्या? अरे आजकल के बच्चे ना बहुत, मतलब इतना टाइम लेते हैं ना पैदा होने में। पहले के बच्चे 9 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाते थे, लेकिन आज के बच्चे 10 महीने 11 महीने, पता नहीं उन्हें पेट में बैठे रहने से क्या वजह आता है। हम्म। हो सकता है। इसीलिए उसने टाइम लगाया, तो वहीं थोड़ा टाइम लग गया मुझे। पता नहीं मेरे बच्चे को भी कितना टाइम लगेगा। मतलब? अरे डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 5 साल हो गए। अभी तक है ना बच्चा बच्चा नहीं है। आस पड़ोस के लोग है ना बांझ बांझ कह के ताना मारते हैं। मेरी सास ताना मारती है, कहती है इस घर में एक औलाद नहीं दे पाई, ये वो कह के बहुत ताने मारती है मुझे। अरे कहती कोई है निकल जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। कोई बात नहीं, बच्चा ही नहीं हो रहा ना आपका, हाँ। तो कोई नहीं, बच्चा हम कर देंगे। क्या? मेरे कहने का मतलब है हम करवा देंगे। सच में? अरे मैडम, हमने न जाने कितनों के बच्चे करे हैं और कितनों के बच्चे करवाए हैं। अरे डॉक्टर साहब, इससे पहले ना मैंने कई सारी जगहों पे दिखाया। कई सारी जगहों पे अपना चेकअप भी करवाया, इलाज भी चलवाया, अपने पति का और अपना दोनों का चेकअप करवाया। तो कमी किस में निकली, आप में आपके पति में? देखिए डॉक्टर साहब, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। और आपके पति में? और उसमें भी कमी नहीं है। पता नहीं बच्चे अभी तक क्यों नहीं हो रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपका ना पहले टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, टेस्ट करके पता चलेगा कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तभी समझ आएगा। देखिए अभी तक आपने बाहर से चेक कराया है ना, और डॉक्टरों से चेक कराया, एक बार आप मुझसे चेक करवा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। अरे आपकी इतनी सारी चर्चा सुन के तो आपके पास आई। हाँ मैडम, हमारा वैसे भी नाम है, और काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं, किसी न किसी ने तो बताया ही होगा हमारे बारे में। अरे वो मेरी सहेली है ना रिहाना, उसके हाँ जो लड़का हुआ था वो भी आपके ही हुआ था। हाँ हाँ, वो हमारे यहीं हुआ था। हाँ, बस वो बता रही थी कि डॉक्टर जीतू के पास चले जाना, वहां बच्चे हो जाते हैं। वो क्या है ना कि उनको भी काफ़ी टाइम से यही समस्या आ रही थी, 3 4 साल हो गए थे उनकी शादी को भी, हम्म। बच्चा नहीं हो रहा था। फिर वो हमारे पास आई, और उसके बाद देखी, हंसती खेलती ज़िंदगी है उनकी। हाँ, अब तो बिल्कुल अंग्रेज जैसा लड़का हो गया है उसको। हाँ, और वो भी तो गोरी हैं, इसी वजह से उनका बच्चा भी गोरा पैदा हुआ है। हम्म। बाकी हम जिस किसी का बच्चा पैदा करते हैं, उनके भी बच्चे गोरे ही होते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, मेरा भी बच्चा मेरी तरह होगा। अरे आपसे कई गुना सुंदर भी हो सकता है आपका बच्चा। तो और डॉक्टर, कैसे होगा ये प्रोसीजर? ठीक है, वो तो आपको चेक करके ही पता चलेगा। जब तक आपको मैं चेक नहीं करूँगा तब तक तो मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता। ठीक है, करिए ना आप चेक। देखिए, चेक करने के लिए आपको मेरे रूम में चलना पड़ेगा। रूम में? इसके सिवाय भी कोई रूम है आपका? हाँ, जांच रूम होता है ना, जांच रूम? जहाँ पे अच्छे से जांच की जाती है, पहले अच्छा। देखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, आपने रिहाना के सिवाय भी और मतलब लोगों का इलाज किया है बच्चे के लिए? हाँ, बतेरे लोगों का इलाज किया है, यहाँ तो नए नए पेशेंट आते ही रहते हैं। अच्छा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पेशेंट बार बार आएगा। जब एक बार बीमारी होती है, जब ठीक हो जाती है, तो कोई पेशेंट दोबारा क्यों आएगा। ये तो है। और डॉक्टर का तो काम ही होता है दूसरों की तकलीफ दूर करना। हाँ, वो तो डॉक्टर का फर्ज है। तो फिर हम डॉक्टर लोग अपनी दुकान या अपनी क्लिनिक ऐसी थोड़ा ना खोल के बैठे होते हैं। हम्म। सबकी मदद करना हमारा काम है। ठीक है, तो फिर आप जल्दी से मेरा चेकअप कर दीजिए, क्योंकि मैं ना परेशान हो गई हूँ अपने सास के तानों से और रिश्तेदारों के तानों से। देखिए मुझे लगता है ना कि आप यहाँ पे एक बार करवाएंगे ना अपना इलाज, हम्म। फिर आपको ना ताने सहने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरी तरीके से इलाज हो जाएगा, और आप माँ भी बन जाएंगी। सच में? जी। तो आप जल्दी से इलाज करिए। ठीक है, मैं आपका इलाज कर देता हूँ, लेकिन हाँ, इससे पहले ना आपको अपने पति की भी जांच करवानी पड़ेगी। ठीक है, उनको मैं बुला लूंगी या लेके हाँ, आ जाऊंगी।
आप एक बार उनको लेके आ जाना। पहले तो मैं आज आपकी जांच कर लेता हूँ, फिर 1-2 दिन बाद बुलाता हूँ आपको, फिर आप अपने पति की जांच करवा लेना। ठीक है। ठीक है? तब तक आप एक काम कीजिए, अंदर चलिए, एक बार आपका चेकअप कर लेते हैं। ठीक है। देखिए मैडम, मैं आपका पहले चेकअप कर लेता हूँ। ठीक है। पल्लू हटाइए। सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर बस बच्चा क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर मुझे? देखिए मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि कमी आप में नहीं, आपके पति में है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना, उसका काउंट थोड़ा कम हो गया है। क्या काउंट कम हो गए हैं? अरे, कहते हैं ना वो काउंट कम हो अच्छा, जाता है। ओके, समझ गए मैडम आप क्या कहना चाह रही हैं। हम्म। अब वो तो हर व्यक्ति में हो ही जाता है, लेकिन इससे आप घबराइए मत। ये कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। अच्छा, कैसे बढ़ेगा ये? ये कुछ दवाइयाँ दूंगा लिख के, तो वो खिला दीजिएगा, और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लिख के दूंगा तो वो खिलाना। ठीक है। ठीक है? बाकी आपका सब कुछ ठीक है, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है आप में। अ, थोड़ा सा ये, और ये थोड़ा सा आपका है, ये ये एक बार आप बाहर से भी चेक करवा लेना। ठीक है? ठीक बाकी है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया है, हम्म। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है। बाकी अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है और आपके पति का काउंट थोड़ा कम है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सम मतलब, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रही हैं? वो मैं समझ रही हूँ डॉक्टर, पर ये सब गलत है, ये नहीं कर सकती मैं। फिर तो आप मां नहीं बन पाएंगे। मतलब मुझे किसी ऐसे बंदे के साथ फिजिकल होना पड़ेगा जिसका काउंट अच्छा हो। जी मैडम, और आप चाहें तो किसी से भी हो सकती हैं। देखिए बाहर जाएंगी तो और लोगों को पता चलेगा, और हमारे पास भी ऐसे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड आई थी, उनके भी तो ऐसे ही बच्चा हुआ है। अच्छा। हम्म। उसका पति तो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ, अरे मैं देखिए, 9 इंची हूँ। अरे खुश रखना एक अलग बात है, हम्म। ठीक है, और ये इंचेस ये अलग बात है, लेकिन बच्चा तो उससे ही होता है ना, जिससे, आपको पता ही है ना। हाँ, जिसकी काउंट कम हो गई है उसी से बच्चा होता है। जिसकी काउंट कम हो गई हो। अरे मतलब जिसकी काउंट कम हो गई मेरे पति की, उसी हाँ, चीज से तो बच्चा होता है। उसी से ही बच्चा होता है। अब आपके पति की तो काउंट कम हो चुकी है, तो समझ लीजिए आपका पति बाप नहीं बन सकता, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं जिसका काउंट ठीक ठाक हो, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप माँ बन सकती हैं। तो ऐसा आदमी मैं कहाँ से लाऊं डॉक्टर साहब? मेरा तो कोई ना कोई ऐसा दोस्त है, ना मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है, कुछ भी तो नहीं है। देखिए अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, तो आप मेरा भी सहारा ले सकती हैं। आप हाँ जी। आप ये सब भी करते? अरे मैडम देखिए, हम डॉक्टर होते किस लिए हैं? दूसरों के मुंह पे खुशियाँ आ जाए, आप इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? ये तो है। डॉक्टर का तो फर्ज ही है लोगों को जीवन दान देना। वही तो, हम तो चाहते हैं कि आपके चेहरे पे भी एक स्माइल रहे, जो आपको ताने आपके ससुराल में सुनने को मिलते हैं वो आपको बार बार सुनने को ना मिले। हाँ डॉक्टर, मैं ना तंग आ गई हूँ। मेरी सास हमेशा ताना मारती है, घर में सब लोग ताना मारते हैं, कहते हैं बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता। इस बच्चे की राग अलाप अलाप के ना सबने सर में दर्द कर दिया है। मेरा अभी बच्चे का कोई प्लान नहीं था, पर मेरे ससुराल वाले ना उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान कर रखा है, फोर्स कर करके। हाँ, पर अब आपके पति तो पिता बन नहीं सकते, तो फिर हम्म। आपको तो किसी और के संपर्क में आना पड़ेगा। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि किसी और के साथ होके भी अगर हो जाए, बस बच्चा हो जाए कैसे भी। देखिए बच्चा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। और वैसे भी हमने तो न जाने कितनों के बच्चे करवाए हैं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं होगा?
पर डॉक्टर मुझे एक चीज़ का और डर सता रहा है। क्या? ऐसा कुछ करने से बदनामी तो नहीं हो जाएगी मेरी? डॉक्टर की बात हमेशा डॉक्टर के पास ही रहती है, कोई बदनामी नहीं होगी आपकी। क्योंकि अगर ये सब मेरे घर में पता लग गया ना, मेरे ससुराल वाले तो मुझे सीधा ससुराल से निकाल देंगे। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। चलिए। आइए, आइए बैठिए। देखिए, अगर आप बच्चा चाहती है तो फिर आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे आपके फ्रेंड ने भी किया था। ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ डॉक्टर। बस मुझे ना ये घर के परेशानी से, सास के तानों से, रिश्तेदारों के तानों से बचा लीजिए। अरे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? देखिए, मेरे पास जितनी भी पेशेंट आई है ना, उन सबका मैंने अच्छे से इलाज किया। एक भी पेशेंट ऐसी नहीं है जिसका 9 महीने से पहले, एक दिन पहले बच्चा पैदा ना हुआ हो। सच में? अरे 9 महीने होते नहीं है, उससे एक दिन पहले बच्चा पैदा पैदा हो जाता है। फिर डॉक्टर आप तो चमत्कारी हो। चमत्कारी? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बाबा ओझा नहीं हूँ जो मैं चमत्कार करूँगा। मैं तो बस सबकी गोद भरी करता हूँ। हाँ वही, आप हर औरत की गोद हरी भरी करते हो, आप अंतर्यामी चमत्कारी हो। अंतर्यामी तो जब होता ना, जब मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छे से बता पाता। मैं तो बस एक नॉर्मली डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। मैं तो बस आपका इलाज कर रहा हूँ। बस आप मुझ पे कृपा करिए कि मेरा बच्चा हो जाए। अरे, आपका बच्चा ज़रूर होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास जितनी भी पेशेंट आई है ना, उन सबका बच्चा मैंने ही करवाया है। अच्छा, हाँ। तभी कहूँ, पहले रिहाना को बच्चे होते नहीं थे, अभी अचानक से बच्चा कैसे हो गया इतनी जल्दी? वो सिर्फ मेरी ही देन है। मतलब, उसका जब बच्चा हो नहीं रहा था, तो सोचिए वो कितने चक्कर काटती थी, कभी यहाँ जाती थी कभी वहाँ। लेकिन जब से वो मेरे पास आई ना, देख लीजिए आज 2 साल का हो गया उसका बेटा। हाँ, बात तो सही है, उसका बेटा बड़ा प्यारा है। प्यारा तो हो गई ना, मुझ पे जो गया है। अच्छा, तुम पे क्या है? और नहीं तो क्या। देखिए, जैसे बाप गोरा वैसे बेटा भी गोरा। हाँ, हम्म। कहते हैं ना, बीज जब उगता है, फल निकलता है, और फल जो है ना, वो बीज से कई गुना अच्छा होता है। पर डॉक्टर मुझे भी बच्चे बड़े सुंदर चाहिए, मेरी तरह, मेरे पति की तरह। अरे, आप टेंशन मत लीजिए। हम डॉक्टर जो है ना, पेट ही पेट में बच्चे को अच्छा वो कर देते हैं। जैसे आपको बच्चे की कलरफुल आइज़ चाहिए तो हम बच्चे की कलरफुल आइज़ कर देंगे, और आपको गोल मटोल बच्चा चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। आप बताइए, आपको किस तरीके का बच्चा चाहिए? वाह डॉक्टर, आप तो बिल्कुल 3D मैजिकल हो। ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। 3D मैजिकल हमारे हाथों में है। क्या बात है। फिर डॉक्टर जी जल्दी करिए ना, मैं भी तड़प रही हूँ। किस लिए तड़प रही हैं? अरे एक खूबसूरत से बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चे के लिए तड़पना भी, ये तो आम बात हो गई। बच्चा जब होने वाला हो ना, तब तड़पिए ना आप। हम्म। अभी तो देखिए, 9 महीने से पहले पहले थोड़ा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अब जब तक वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका बच्चा भी नहीं होगा। वैसे एक बात पूछूं डॉक्टर साहब, जी पूछिए। ये प्रोसीजर जब चलता रहेगा तो कितने महीने में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, कितने महीने बाद? प्रेग्नेंट तो आप 1 से 2 बार में ही हो जाएंगी। अच्छा। बाकी बीच बीच में आपको आना पड़ेगा मुझे मज़े देने के लिए, मतलब दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। पर डॉक्टर साहब, अपने पति से तो मैं इतने साल से रिलेशन बना रही हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुई? कोई बात नहीं, आप उसे कह देना कि हम्म। हो गया, आप ही से हुआ है ये बच्चा। ये बात भी है, उससे तो मैं रोज रात रिलेशन बनाती हूँ। तो बस, बाकी जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो उसे बोल देना कि अब मेरे साथ रिलेशन ना बनाए। ठीक है। ठीक है, तो अब समझ गए ना आपको क्या क्या करना है। हाँ मैं समझ गई डॉक्टर, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो बस, अब आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है, बच्चा करवाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप माँ बन जाएंगी, आपका पति पिता बन जाएगा। इससे बड़ी खुशी आपको क्या चाहिए? हाँ डॉक्टर, मुझे भी यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेरा पति पिता बन जाए और मैं एक बच्चे की माँ हो जाऊँ। फिर आपके ससुराल वाले ताने भी नहीं मारेंगे आपको, जो हमेशा हाँ, ताने मारते हैं। कम से कम तब इन चीज़ों से सुकून तो मिलेगा मेरे को। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज इन सब घर में कलेशों से। देखिए, मुझे पता है, जब औरत के बच्चा नहीं होता है तब घर वाले बहुत ताने मारते हैं और अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। लेकिन हाँ, अब आप माँ बन जाएंगे ना, तब आपको सब घर में प्यार करेंगे,
और अच्छे से बात भी करेंगे, कोई आपको ताने नहीं मारेगा। ये तो है, मैं भी यही चाहती हूँ। देखिए, अब आप समझ गए, आपको पता चल गया कैसे कैसे होना है और क्या क्या करना है आपको। तो बस इसी तरीके से आपके बच्चा हो जाएगा। 9 महीने बाद आप खुद ब खुद आएंगे मुझे लड्डू खिलाने के लिए। सच में डॉक्टर? हाँ। सच में डॉक्टर, मैं तो आपको मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगी। मोतीचूर के लड्डू नहीं चलेंगे, फिर? उस टाइम पे तो काजू कतली चलेंगे। अरे आप जो खाओगे ना मैं वो खिलाऊंगी, बस जल्दी से मेरा बच्चा कर दीजिए। सस्ते में निपटाने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैं तो आपको कुछ पैसे भी एडवांस दे के जाऊंगी। पैसे एडवांस देके जाएंगे? हाँ। क्या बात है, सोचिए आपका चुटकी बजाते काम हो जाएगा। आप लेट जाइए।